कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, बड़ी लंका की दौलत नारी, गोया की गोद भरी गजदारी, नौज बाज रही, की दौलत बाज रही, राजा दशरथ जी की द्वार की नौबत बाज रही। रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की। सब बैठ जाइए, सारे बच्चे बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा बच्चे, चलो सब बैठ जाइए। भगवान अवतार का नहीं गाया, मंगलाचरण भागवत में केवल राम अवतार का गाया है। राम अवतार का बहुत सुंदर मंगलाचरण सुखदेव जी ने भागवत जी में गाया। एक श्लोक में पूरी राम कथा को कह करके मंगलाचरण में निकल गए सुखदेव। आज 4:30 बजे तो ये मंगलाचरण करके ही मुझे निकलना है, मुझे टाइम नहीं है ज्यादा। क्यों अयोध्या में जब कथा हुई थी इस ग्रुप की गत वर्ष श्रावण के पुरुषोत्तम मास में, तो मैंने एक पूरे आधे दिन तो एक दिन तक पूरी कथा गई थी राम कथा। अयोध्या में राम कथा को बैठाया था भागवत में, क्योंकि वो राम जी की जगह थी इसलिए। लेकिन यह समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए एक श्लोक की पूरी कथा हम आपको सुना के आगे बढ़ जाए। लेकिन बिल्कुल शांति से बैठ जाओ आप लोग। ये क्या मंगलाचरण है भागवत में कि गुणवरथी तत्राज्यो भक्तुर्धनवनम पद्म प्रियाया आनिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृदपतमजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्याम प्रियवैरसा रोपिता द्रोभितंभाम तस्ताभि पथ सेतु खलदलदहनो कौशलेन्द्रोवतान। ये राम का मंगलाचरण है भागवत। सबसे पहले शब्द आया गुरुवर्थे तख्त राजू। भगवान ने गुरु जी के लिए राज्य को त्याग दिया। भगवान राम जी ने अपने गुरु जी के लिए राज्य को त्याग दिया। गुरु जी कौन? सबसे पहली गुरु होती है उसकी माँ। ध्यान देना, प्रथम गुरु कौन होती है? उसकी माँ। तो माँ के वचन की रक्षा के लिए भगवान राम जी ने अयोध्या के राज्य को त्याग दिया। गुरुवर्थे तख्त राज्य। दूसरा अर्थ लगता है गुरु का पिता के लिए, क्यों दूसरा गुरु होता है पिता, तो पिता के लिए भी लगता है गुरुवर्थे तख्त राज्य। अपने पिता महाराज दशरथ की वचन की रक्षा के लिए भगवान
भगवान राम जी ने अयोध्या की राज को त्याग दिया। तीसरा गुरु लगाया है यहाँ वाल्मीकि आरती। वाल्मीकि जी के लिए, गुरु जी के लिए कैसे त्यागा भगवान राम जी ने अयोध्या करा? बोले वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान के जन्म के 10,000 वर्ष पहले ये लिख दिया था कि राम जी को वनवास होगा, 14 वर्ष का वनवास होगा। उस वचन को सत्य करने के लिए गुरुमूर्ति तख्त राज्य अयोध्या के राज को भगवान ने त्याग दिया। और बताओ वशिष्ठार थे, गुरु वशिष्ठ के लिए भी आता है यार। गुरु वशिष्ठ जी के लिए भगवान ने अयोध्या के राज को त्याग दिया। कैसे? बोले गुरु वशिष्ठ जी ने एक बार केवट से कह दिया था, केवट जब राम जी का अवतार होगा अयोध्या में तो वो वनवास में जाएंगे, और जब सुरसर गंगा को पार करेंगे तब तू चरण धोएगा और तेरे लिए ऐसा समय आएगा जो तेरे जीवन का ठंड कर देगा। उस वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने गुरुमूर्ति तख्त राज्य अयोध्या के राज को त्याग दिया। कि गुरुमूर्ति तख्त राज्यो बचो तन्वरम पद्म पद पियाया। भगवान राम जी के स्तन कितने कोमल है। अरे भाई सबसे कोमल चीज का नाम बताओ। सबसे कोमल चीज क्या होती है? कमल। कमल के फूल से भी ज्यादा कोई कोमल होता है क्या? पद्म पद्म्याम प्रियाया। पद्म से ज्यादा कोई कोमल नहीं होता। पद्म का मतलब कमल। लेकिन हमारी जानकी माता जी, हमारी किशोरी जी तो कमल से भी ज्यादा कोमल। पद्म पद्म्याम प्रियाया। हमारी किशोरी जानकी जी तो कमल से भी ज्यादा कोमल थी। लेकिन जानकी जी का जब भगवान से विवाह हो गया, भगवान के अयोध्या में जब आई और जानकी जी जब भगवान के पैर दबाती थी तो भगवान कहते जानकी जरा धीरे धीरे दबा कर दर्द हो रहा। जानकी जी जब भगवान के पैर दबाती थी तो भगवान के दर्द होने लग जाता। तो आप अंदाजा लगाओ भगवान राम जी के सर कितने कोमल हो, कितने कोमल है भगवान के सर, जो जानकी के हाथ से दर्द हो रहा। और कोई राम जी जब वन में गए तो पांच वर्षा क्षमाभ्याम बृहस्पति यो हरिद्रानुजाभ्याम। जब वो राम जी वन में गए तो बंदर भालू पैर दबाते थे भगवान के, और बंदर भालू जब दबाते थे तो राम जी का दर्द नहीं होता था। कितने कठोर है भगवान, कितने कोमल है और कितने कठोर है भगवान। आप अंदाजा लगाओ, जानकी जी पैर दबाते तब तो दर्द होता था, और बंदर भालू पैर दबाते तब दर्द नहीं होता था। कितने कठोर है मेरे राम जी। जब भगवान राम जी मिथिला में गए जानकी जी के विवाह के समय, धनुष के समय, तो मिथिला में राम जी ने अपनी गर्दन को ऊंची नहीं करी। जब संकोची भाव है, जनकपुरी की स्त्रियों ने कह दिया अरे भाई हमको तो ऐसा लगे कि बड़े लाला की गर्दन में कुछ खराबी दिखे, ये तो गर्दन को ऊंची नहीं करे। इतना संकोच है भगवान, इतने शर्मील है भगवान। और वही राम जी ने पंचवटी में जब सुपंखा आई तो भाई रूप्या शूर्पणख्या प्रिय विनय रुषा रोगी तत्व विजंभा, सुपंखा के नाक मान काट दी। अब आप कहोगे साहब राम जी ने थोड़ी काटे, वो तो लक्ष्मण जी ने काटे। बोले कुछ प्रपंच में मत पढ़ो, भागवत में तो ये लिख रहा है कि भाई रूप्या शूर्पणख्या सुपंखा के नाक काट दी। बाद में भागवत में नहीं, कई जगह लिख रहा है, कई जगह ये लिख रहा है कि लक्ष्मण जी ने नहीं, भगवान राम ने अपने हाथ से स्वयं सुपंखा के नाक काटा। कई जगह लिखा है भागवत को, तो मैं बोल ही रहा हूं आपसे, भाई रूप्या शूर्पणख्या, और क्या प्रमाण दूंगा आपको, मैं खुद ही बोल रहा हूं। तो वही राम जी ने माँ तो इतने शर्मीले थे और यहाँ एक स्त्री के नाक काट दी। देख लो आप कितने कठोर है भगवान। जब वन में गए और सीता जी का जब हरण हो गया, दशरथ में रावण जब जानकी जी को लेकर के चला गया और जटायु ने जब बात भगवान को बताई, घायल जटायु को भगवान ने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के जटायु के, और भगवान ने अपनी जटाओं से उसके पसीने को पहुंचा। जो मांसाहारी जटायु है, आज भगवान कितनी दयालु हो गए, द्रवीभूत हो गए, रोने लगे।
आप चाहो तो मैं आपको जीवन दान दे दूं। चेता लगा नहीं प्रभु, मुझे जाने दो बस, अब जाने का समय आ गया, आप मिल गए और क्या चाहिए अभी। तो भगवान कितने दयालु है, और भगवान का क्रोध रूप कहां देखा, भगवान का क्रोध कहां देखा, जब समुद्र के किनारे जाकर के 3 दिन तक रास्ता मांगा और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जब रास्ता नहीं दिया तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब मेरा धनुष्बाण ला करके दो, मैं देखता हूं ये समुद्र मुझे रास्ता कैसे नहीं देता। समुद्र जैसे धनुष पर बाण चढ़ाने लगे भगवान, समुद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आ गया, पाई मां पाई मां पाई मां, थर थर कांपने लग गया समुद्र। ये भगवान का बहुत रूप राम जी। एक तरफ राम जी जब वनवास में जा रहे थे तो केवट से कह रहे भैया पार कर दे पार कर दे पार कर दे, और वही राम जी जब समुद्र के किनारे गए तो समुद्र पर पुल बना है, बद्ध से तो खलदम रहना मौसले तो होता। ऐसी राम जी की लीला, ये राम जी की लीला। थोड़ा थोड़ा सरक जाओ आप लोग, हाँ, थोड़ा थोड़ा सरक जाओ तो बहुत जगह, अभी तो इतनी जगह इतनी आदमी और बैठ जाओ, आगे आ जाओ, रास्ता छोड़ दो, सरक जाओ थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं, यहाँ से रास्ता छोड़ दो, आगे आ जाओ, इधर सरक जाओ, रास्ता छोड़ दो आगे बगल में से। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। जय हो। इस प्रकार से भगवान का मंगलाचरण है भागवत जी में। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करके आगे निकल गए। राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया, मुनि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण किया, जनकपुरी में जाकर धनुष भंजन किया, सीता जी के साथ विवाह हुआ, चारों भाइयों का चारों बहनों से विवाह हुआ। उसके बाद भगवान पिता के वचन की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में गए। केवट पर कृपा की, भारद्वाज मुनि पर कृपा की, वाल्मीकि मुनि पर कृपा करी, पंच चित्रकूट में जाकर के वास किया, अत्रि मुनि पर कृपा करी, सुदर्शन ऋषि पर कृपा करी, अगस्त्य मुनि पर कृपा करी, पंचवटी में जाकर वास किया, जानकी हरण हुआ, सबरी पर कृपा करी, पंपा सरोवर पर होकर के किष्किंधा पर्वत पर गए, हनुमान जी से मिलन हुआ, बाली सुग्रीव की लड़ाई कराई, बाली को मारा, सुग्रीव को राजगद्दी दिया, हनुमान जी महाराज 400 कोस के समुद्र को लांग करके लंका में गए, जानकी का पता लगाया, लंका को जला करके रावण का सारा भेद लेकर के हनुमान जी ने आगे सारे समाचार भगवान को सुनाए। फिर बंदर भालू लेकर के भगवान समुद्र किनारे गए, समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और लंका में जाकर के राक्षसों का वंश विध्वंस किया, रावण का वंश विध्वंस किया और जानकी को लेकर के तो सुखारूढ़ होकर के भगवान वापस अयोध्या में पधारे। अयोध्या में भगवान को राजगद्दी का तिलक हुआ और भगवान ने अयोध्या में खूब राज किया। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। बड़े का नाम कुश है, छोटे का नाम लव है। भरत जी के 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कर। शत्रुघ्न जी महाराज के 2 पुत्र हुए, सुभा और सुरसेन। लक्ष्मण जी के पुत्र हुए 2, अंगद और चित्रकेतु। ये 2 पुत्र। भरत जी ने गंधर्वों का राज जीत लिया, शत्रुघ्न जी ने मथुरापुरी का राज जीत लिया लवणासुर को मारकर। लेकिन लक्ष्मण जी ने जीवन भर भगवान की सेवा की। रामायण कहती है कि भगवान ने 11,000 वर्ष राज किया, लेकिन भागवत में लिखा है कि राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज किया अयोध्या और 13,000 वर्ष राज करके भगवान साकेत धाम पधारे।
अयोध्या वासियों को लेकर साकेत धाम भगवान गए। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। अयोध्या का राज्य भगवान ने अपने बेटे कुश को प्रदान किया। कुश नाम के पुत्र को प्रदान किया। कुश की अतिथि हुई, अतिथि का पुण्य हुए, पुण्य के क्षेम नलवा हुए, क्षेम नलवा की देवानी हुई, देवानी का बृहत्तर हुई, हिरण्यना हुई, जयमनी नाम के आचार्य हुई। और ये जो वंश है ये इक्ष्वाकु राजा का वंश सुमित्र राजा तक चला। इक्ष्वाकु नाम अयम वंश सुमित्रांतो भविष्यति, ऐसा लिखा है भागवत में। आगे चंद्रवंश का प्रसंग सुनाया है। अब यहाँ से चंद्रवंश चालू हो गया। अथा तो सुवेदा राजन वंश सोमस्य पावना। चंद्रवंशी कथा सुना रहे हो। देखो, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि। आपने सुना ना परसों, ब्रह्मा जी की आंख में से पुत्र पैदा हुआ अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। चंद्रमा ने यज्ञ करने की सोची, गुरुजी बुलाए तो गुरुजी गुरानी जी को भी साथ में ले गए। गुरानी जी का नाम है तारा देवी, और गुरु जी कौन है? बोले देवता के गुरु है बृहस्पति जी महाराज, और बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा। तो गुरु जी तो एक के काम में लग गए, और चंद्रमा का और गुरानी का मिलन हो गया। इनके यहाँ पुत्र हुआ बुध। बोलिए बुध जी महाराज की। गुरानी के गर्भ से चंद्रमा करके पुत्र हुए बुध, बुधवार जो आता। ये बुध जी महाराज आश्रम बनाकर रहने लगे जंगल में। आप कथा को याद करो, वो सूर्य वंश का राजा सुद्युम्न, जो 1 महीने लड़का 1 महीने लड़की बनता था। एक बार वो जो लड़का था तो वो जंगल में शिकार खेलने आया। रात हो गई, रात के 12 बजते लड़की बन गया, और लड़की बन करके इला ये बुध जी के आश्रम पर पहुंच गई। बुध जी के साथ में भोग हो गया, और बुध जी के तेज से इला के गर्भ से बेटा हुआ पुरुरवा। ततो पुरुरवा के इलायाम ये उदाहरण तो ऐसा लिखा। ये पुरुरवा नाम के राजा हुए। पुरुरवा राजा के राज में एक उर्वशी नाम की अप्सरा आ गई। उर्वशी अप्सरा के गर्भ से पुरुरवा राजा के यहाँ 6 पुत्र हुए। कौन कौन से? अब कथा तो बहुत लंबी है, पर मैं उसको बहुत संक्षिप्त करता हुआ जा रहा हूं। 6 पुत्र कौन कौन से हुए? आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में कुशनाग हुए, इनके गादी हुए। गादी महाराज के बेटा तो हुआ नहीं, बेटी हुई सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋषिक मुनि के साथ में हुआ। सत्यवती ने ऋषिक महाराज की बहुत सेवा करी। ऋषिक महाराज ने कहा मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज एक बेटा मेरा होना चाहिए, और एक बेटा मेरी माँ के होना चाहिए। मेरे भाई नहीं है। भाई नहीं है? बोले हाँ। तो ऋषिक महाराज ने खीर बनवाई, और खीर को दोनों में लिया। अपने लिए तो बेटा बनाया भजन करने वाला, और राजा के लिए, उनके ससुर के लिए बेटा बनाया हिंसा करने वाला प्रतापी बेटा। कहा ये दोना तो तेरी माँ का, ये तेरा। लेकिन सत्यवती ने गलती से माँ का दोना खुद ने खा लिया, और खुद का दोना माँ ने खा लिया। जब पता चला महात्मा जी को, तो महात्मा जी बोले कि तेरे भजन करने वाला बेटा होना चाहिए, तेरे तो होगा खून बहाने वाला बेटा, और तेरे पिता का खून बहाने वाला बेटा होना चाहिए, उनके भजन करने वाला पुत्र हो जाएगा। गौरव धर्म पुत्रो भ्राताते ब्रह्मविद्ता। सत्यवती ने कहा नहीं, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। तब महात्मा जी को दया आई, बोले पुत्र बढ़िया हो जाएगा, लेकिन पिता तो ऐसा ही होगा। तब गांधी महाराज के पुत्र हुए विश्वामित्र, और इनके पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि और जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ। बोलिए परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान तो हुए खून बहाने वाले, जो क्षत्रियों को मारा, चुन चुन के मारा, लेकिन परशुराम ने नियम से मारा।
अभिमानी अभिमानी जो क्षत्रिय थे उनको मारा, स्त्री को नहीं मारा, बच्चे को नहीं मारा, बुजुर्ग को नहीं मारा। ऐसे परशुराम भगवान का पावन चरित्र है। इसी वंश में आगे जाकर के नहुष नाम के राजा हुए जो इंद्र पद को प्राप्त हो गए, लेकिन सर्व बन करके ऋषियों के साथ से जंगल में चले। इनके नहुष के यदि याति संयाति रायति वीति कृति षड्वी नहुष शासित इंद्रियाणि उदेहि नौ, 6 पुत्र हुए हैं। यदि याति संयाति रायति वीति और कृति। ये याति राजा का विवाह गुरुजी की बेटी देवयानी से हुआ, उल्टा विवाह था। ब्राह्मण की कन्या यदि नीचे वर्ण के बच्चे से ब्याहेगी तो वो उल्टा विवाह है। इनके संतान होती है वो वर्ण संकर कहलाती है, वर्ण संकर औलाद कहलाती। तो ये यानी राजा का विवाह देवयानी के साथ में हुआ। नौकरानी को साथ में लेके सर्विष्ठा को, इनके यहाँ 5 पुत्र हुए। 3 पुत्र हुए देवयानी के और 2 पुत्र हुए सर्विष्ठा। जब ये राजा देवयानी को छोड़कर नौकरानी के पास चला गया तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, ये बूढ़ा हो गया। तब देवयानी ने कहा कि महाराज कुछ करो। तब शुक्राचार्य ने कहा कि भाई कोई सा बेटा जवानी दे दे तो पूछ लो। कोई बेटे ने जवानी नहीं दिया राजा को। तब छोटे छोटे बेटे का नाम था पुरु, बड़े बड़े का नाम यदु, तुर्वसु, दुयु, अनु और छोटे छोटे का नाम पुरु। पुरु ने अपने पिता को जवानी दिया, बुढ़ापा पिता का लिया और 1000 वर्ष तक राजा ने भोग भोगा। तब जाकर के बेटे को दोबारा जवानी दे दी और अपने आप में बुढ़ापा ले लिया। पुरु को चक्रवर्ती राजा दिया राजा। इसी वंश में पूर्व वंश में दुष्यंत राजा हुए, जिनका विवाह शकुंतला के साथ में हुआ। मेनकाप्सरा के बीच में से पैदा हुई थी शकुंतला। शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुए भरत। बोलिए भरत जी महाराज की। ये तो वो भरत है जो शेरों के दान बिना करता था। ये कर्मयोगी भरत है, कर्मयोगी भरत। ये भरत वंश में आगे शांतनु महाराज हुए। शांतनु महाराज का विवाह गंगा के साथ में हुआ। इनके पुत्र हुए भीष्म पितामह और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली आजीवन ब्रह्मचारी रहने की। चित्रांगद विचित्र वीर्य हुए। इनके लिए काशीराज की 3 कन्याओं का हट करके लाए भीष्म पितामह। अम्मा मर गई, अंबिका अंबालिका जीवित रह गई। दोनों जब मर गई, अंबिका अंबालिका के लिए व्यास जी को बुलाया। व्यास जी ने इनको गर्भवती बना दिया, दासी को भी गर्भवती बना दिया। अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र हुए पांडु और दासी के पुत्र हुए विदुर। ये धृतराष्ट्र महाराज अंधे थे। सुबह राजा की बेटी गांधारी से 100 पुत्र हुए। पांडु महाराज की 2 पत्नी कुंती माद्री थी। श्राप लगा हुआ था पांडु महाराज को कि तुम अपनी पत्नी के पास में जिस दिन जाओगे उसी दिन मर जाओगे। पांडु महाराज एक बार माद्री के पास में चले गए, उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब कुंती ने क्या किया? कुंती को कमारी को वरदान प्राप्त था, देवहूति वरदान। कमारी कुंती ने सूर्य नारायण का आह्वान कर दिया तो कमारी कुंती का पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम है कर्ण। कमारी कन्या के बेटा हो जाता है तो उसको धर्मशास्त्र में कानीन पुत्र कहा जाता है, कानीन पुत्र। फिर कुंती ने धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर प्राप्त किया, बाल की कृपा से भीमसेन प्राप्त किया, इंद्र की कृपा से अर्जुन प्राप्त किया और माद्री के लिए अश्विनी कुमार की कृपा से नकुल और सहदेव प्राप्त किए। 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा मार दिए, लेकिन 5 भाइयों के अलग अलग विवाह हुए। युधिष्ठिर का विवाह पौरवी के साथ में हुआ, प्रतिबंध नाम के पुत्र हुए। भीमसेन का विवाह हिडिंबा के साथ में घटोत्कच पुत्र हुए। नकुल का विवाह कर्णवती के साथ में निर्मित नाम के पुत्र हुए। सहदेव का विवाह उलूपी के साथ में हुआ। इनके भी इरावत नाम के पुत्र हुए। तब तात सुभद्रायाम अभिमन्यु न जाए तो भगवान की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ। इनके अभिमन्यु नाम का पुत्र हुआ और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से ये राजा परीक्षित आपका जन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ। तब तात सुभद्रायाम अभिमन्यु न जाए। आपके 4 पुत्र हुए हैं अभिमन्यु।
जिनमें जन्मे से बड़े बड़े आपके मरने के बाद जन्मे से सब यज्ञ करेगा, तब गुरु जी आकर के समझाएंगे, तब वो यज्ञ पूर्ण होगा। इस प्रकार सुखदेव जी ने ये भरतवंश का चरित्र सुनाया। यदुवंश का चरित्र सुनाने लगे। यदुवंश में देव भाग मुक्तेव आदि जो राजा हुए, इसी वंश में राजा हुए उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज के 10 पुत्र हुए, कंस, सुनामा, नगरो, कंकु, सुहु, राष्ट्रपाल आदि। कंका, कंसवती, कंका, सुहु राष्ट्रपाल का पुत्री हुई। ये कंस उग्रसेन महाराज का पुत्र कहलाता है, लेकिन था नहीं। एक बार क्या हुआ, उग्रसेन महाराज की पत्नी जंगल में घूमने चली गई। देखो अकेले घूमने का दुष्परिणाम देखिए। आप यहाँ सो जाइए, कोई नहीं है, अकेले आप घूमने गए तो थोड़ा समय का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप में भी कई शक्तियां आकाश में घूमती रहती है। जब ये उग्रसेन महाराज की पत्नी बगीचे में घूमने गई तो वहां एक राक्षस बैठा था, दुमिल नाम का राक्षस। उसने उसको देखा, सुंदर दिखी, तो उसने उग्रसेन महाराज का रूप बना करके और उसके साथ में भोग भोग लिया, जिससे कंस नाम का पुत्र ये राक्षस के देश से। उग्रसेन महाराज के भाई देवक जिसकी 7 बेटियां वसुदेव जी को ब्याही है। कौन कौन सी? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। 7 की संतान का वर्णन भागवत में किया है, पूरा लिखा है। कौन कौन से पुत्र हुए? रोहिणी के पुत्र हुए बलगत, सारे, दुर्वा, विपुल, ध्रुव आदि। देवकी के 8 पुत्र हुए, जिनके नाम लिखे कीर्तिमान, सुसेन, तेजु, संवर्धन, भद्रसेन, उदार। 7वें गर्भ में भगवान बलराम जी का अवतार हुआ और 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का माँ देवकी गर्भ से अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में वृद्धि हुई, अगासुर, पूतनासुर, हिरण्यकासुर का उद्धार किया, 7 मुश्किल राज पर्वत को उठाया, गोपियों के साथ में रास रचाया, फिर मथुरा में जाकर राज का उद्धार किया और फिर द्वारिका में जाकर के 16,108 बयान किए, पृथ्वी का भार उतारा। पृथ्व्याम सभई गुरुवरम चमयन कोरोना अंतो समुद्र करिनाइदुहुपचम्मा। ये 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा को सुखदेव जी महाराज कह गए। बोले राज कृष्ण भगवान की जय हो। पूरी कृष्ण कथा को सुखदेव जी 2 श्लोकों में कह गए और श्रोता को हो गई पूरी कथा। ऐसे बैठ गए, जब पूरी कथा को कहकर के ऐसे बैठ गए सुखदेव जी, तब 10वें स्कंद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए। अब यहाँ से भागवत जी का 10वां स्कंद प्रारंभ हो जाता है। 9वां स्कंद हमारे बड़े वाले बालाजी के चरणों में अर्पित। 10वें स्कंद में राजा परीक्षित का हाथ जोड़ के पुस्तक किया कि कभी तो वंश विस्तार चरितम परमाद्भुतम। गुरुजी, अब तक आपने जितनी कथा सुनाई बड़े विस्तार से सुनाई। राजाओं की कथा में बहुत आनंद आया, सूर्य वंश में बड़ा आनंद आया, लेकिन आपने भगवान कृष्ण की कथा में 1 मिनट ही नहीं लगाई। 1 मिनट में जन्मा दी, 1 मिनट में पूरी कथा सुना दी और 1 मिनट में भगवान को वैकुंठ भेज दिए। आपको पता है मुझे, मैं यहाँ कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हूँ। क्यों? मेरे इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण है, मेरे कुल देवता भी भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? मेरे बाबा पांडव चाहे कितने भी बलवान थे, लेकिन यदि भगवान कृष्ण की कथा कृपा नहीं होती तो मेरे बाबा पांडव किसी भी प्रकार से महाभारत में जीत नहीं पाते। हमारे कुल देवता श्री कृष्ण और मेरे इष्ट देवता क्यों आए कि जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ में, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। भगवान के गर्भ में जाकर के मेरे प्राण बचाए थे। मेरे इष्ट देवता भी हुई है। पूरी कथा सुनाना गुरु जी, एक भी कड़ी मत छोड़ना। सुखदेव जी बोले राजन, तुमको 4 दिन कथा सुनते हो गए, नहीं तुमने कुछ खाया, नहीं तुमने कुछ पिया, अरे 1 गिलास दूध तो पी लो राजन। राजा ने कहा गुरु जी, जब मैं आपके मुख से अमृत पी रहा हूं तो दूध की जरूरत क्या है? आपके मुख से कथा सुन रहा हूं
तो न मुझे भूख लग रही है न मुझे प्यास लग रही है, आप तो कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले राजन तो धन्य है, सामने सदा बुद्धि तब राज ऋषि सत्तम। देखो सुखदेव जी ने राजा को राजा नहीं कहा, राज ऋषि भी नहीं कहा, राज ऋषि सत्तम कहा है। अरे राज ऋषि सत्तम तो धन्य है तेरी बुद्धि। भैया भागवत की कथा तो गंगा जल के समान, जैसे गंगा जी में स्नान करने जाते गंगा जी सबको पवित्र करती है, ऐसे ही भागवत से 3 आदमी पवित्र होते हैं। 3 कौन कौन पवित्र होते हैं? बलिपत्तालम प्रत्यगम तोत्र तत्पादश्रीलम यथा। सबसे पहले भागवत को वांचने वाला भक्ता करता। यदि वास्तव में वो भक्ता है, भागवत को भाव से करने वाला है, तो सबसे पहले भागवत को वांचने वाला भक्ता तर जाता है, फिर बचाने वाला तर जाता है, सारी व्यवस्था बना रहा बेचारे को, और तीसरा सुनने वाले भी तर जाते हैं। तीनों को बराबर का फल मिलता है। एक बार पृथ्वी के ऊपर में देवताओं का भार हो गया, द्वापर का समय था। पृथ्वी देवताओं के भार से पीड़ित होकर के कैया गरुड़ बना करके ब्रह्मा के सामने आकर के रोई है, हे ब्रह्मा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो देवी, मैं भगवान से कनेक्शन जोड़ता हूँ, भगवान ने क्या किया है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया और फिर कहा कि हे देवी भगवान का आदेश हो गया है। बोले क्या? बोले वसुदेव रहे साक्षात भगवान पुरस्पर। ये देवी चिंता मत करो, थोड़े देर के बाद में वसुदेव जी क्या भगवान का अवतार होने वाला है, और भगवान अकेले नहीं आए, अपनी किशोरी राधा रानी को भी साथ में लेकर के आए। तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धैर्य बनाया और आकाश के देवताओं से कहा, देवताओं तुम ब्रज में जाकर के गोप ग्वाल बन जाओ, कोई लता तक बन जाओ। जब थोड़ी देर के बाद भगवान का जन्म होने वाला है, सब भगवान की लीला में सहयोग करना। आकाश के देवता कोई गैया बन रहा है, कोई बछड़ा बन रहा है, कोई ग्वाल बन रहा है, कोई पेड़ बन रहा है, कोई पौधा बन रहा है, सब ब्रजमंडल में आ रहे। और मथुरापुरी के राजा है उग्रसेन महाराज, उनके भाई देवक की छोटी छोटी बेटी है जिसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हो रहा था। बारात आ गई, गाजे बाजे बज रहे, फेरा पड़ गए, खूब डांस दिया। और जब देवकी की विदाई का समय आया तो कंस ने विचार किया कि मैं मेरी बहन को पहुंचाने जाऊंगा बड़े प्यार से। तो कंस ने सोने का रथ बनवाया और बड़े लाड प्यार से बहन को पहुंचाने जाने लगा। घोड़ा की बागडोर अपने हाथ में पकड़ ली। जब देवकी और वसुदेव को ये पहुंचाने जाने लगा तो ये रथ चलता हुआ जब मथुरापुरी के बीच में पहुंचा, तो जैसे मथुरापुरी के बीच में पहुंचा, आकाश में से तड़तड़ाहट करके और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, हे कंस, इस बहन को तू बड़े लाड प्यार से पहुंचाने जा रहा है, अश्यास्तात् अष्टलो गर्भो अंतायाम ऐसे बुधो, इसका 8वां गर्भ तेरे लिए काल बनेगा। जो आकाशवाणी की बात कही, आकाशवाणी की बात को सुनते ही कंस घबरा गया और घबरा करके देवकी की चुटिया को जाकर के पकड़ लिया। बोले मैं रहेगा बांस और मैं बजेगी बांसुरी, मैं बहन को ही मार दूंगा तो भांजा खांसी होगा। तलवार निकाल करके बहन को मारने लगा। तभी वसुदेव जी ने जाकर के हाथ जोड़ दी, क्या करेगा, मत मारो। कि मृत्युर्जन्म बतामीनो तेनो से जायते अद्यवाप्य सतान्तेनवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। अरे राजा, मृत्यु तो जीव के साथ में लगी हुई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरना पड़ेगा। तू मरने से क्यों डर रहा है? बोले आपको पता नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले क्या कहा? कि बोले इसका 8वां बेटा मेरे लिए काल बनेगा। वसुदेव जी ने कहा मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं वचन देता हूं कि 1 से लेकर 8 तक के सारे बच्चे लाकर तुमको दे दूंगा, उनको मार देना, लेकिन बहन को मत मार। जब ये कहा तो वसुदेव जी की बात पर कंस को दया आ गई और कंस ने देवकी और वसुदेव जी को छोड़ दिया। देवकी को लेकर के वसुदेव जी सूरसेन देश में आए।
यहाँ आने के बाद बड़े प्यार से रहे। थोड़े थोड़े देर बाद में देवकी के घर में रह गया और देवकी महारानी के पहला बालक जो पैदा हुआ उस बालक का नाम है कीर्तिमान। क्या नाम है? कीर्तिमान। ये कीर्तिमान नाम का बालक जब पैदा हुआ देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। वसुदेव जी बोले प्रसन्न मत हुए देवकी, ये बच्चा कंस को ले जाके देना है, कंस से आपको मार दे। देवकी ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी। बोले देना पड़ेगा। देवकी ने रोते रोते बच्चे को कंस को दे दिया, वसुदेव जी को दे दिया और वसुदेव जी बच्चे को लेकर कंस के पास में पहुंच गए। ले भैया तेरी बहन के पैर में बच्चा हो गया, आपको मार दे। कंस ने बच्चे को जब देखा तो कंस को दया आ गई। अरे जीजाजी आप कितने भोले हो, अरे यह बच्चा से मेरे कहा लेना देना है, मेरा बेरी तो 8वां है, मैं 8वें को मार दूं, ले जाओ आपको वापस। जब बच्चे को वापस कर दिया वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बच्चे को लेकर वापस आ गए। बोले देवकी तुम्हारे बच्चे को मैंने छोड़ दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न। जब ये बच्चे को छोड़ दिया तो आकाश में देवता आकाश में विचार करने लगे कि अभी तो भगवान के अवतार में टाइम लगेगी। बोले क्यों? बोले अभी तो राक्षस के मन में दया मौजूद है, जब तक पूरी तरह दया नहीं निकल जाएगी तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। बोले भाई अवतार तो जल्दी होना चाहिए। बोले जल्दी कराना तो बुलाओ नारद जी को। सारे देवताओं ने नारद जी को बुलाया। बोले नारद जी आप मथुरापुरी में जाओ और राजा कंस के मन में से दया निकालो, जाओ। तब नारद जी वीणा बजाते जा रहे और गाते जा रहे, अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्रीमान बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हम नारद महाराज पहुंच गए राजा कंस के महलों में। राजा कंस ने चरण धोए, बोले आओ गुरु जी, बहुत देर में बैठा ले। नारद जी ने पूछी अरे कंस, कहने यो सुनी है कि देवकी के ब्याह के टाइम पे कोई आकाशवाणी हुई हो जाए? कंस ने कहा हाँ महाराज हुई। क्या कहा आकाशवाणी में? बोले महाराज आकाशवाणी ने ये कहा कि देवकी का 8वां जो बच्चा होगा गर्भ होगा वो तेरा काल बनेगा। नारद जी बोले अरे राम राम राम, तो मैंने यो सुनी कि देवकी के पैर पे बच्चा हो गया होता है। बोले हाँ महाराज। तेरे मारे को नहीं मारे? बोले भाई क्यों नहीं मारा? कंस ने कहा महाराज मेरे बेटी तो 8वां है, 8वें को मारो, पहले से क्या मतलब है? तभी नारद जी ने जेब में हाथ दिया और जेब में हाथ देकर के 8 मणियों की माला निकाली। बोल देख रहा कितने मणिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मणिया? कंस ने कही 8। नारद जी बोले अब बताया पहला मणिया कौन सा है, 8वां मणिया कौन सा है? कंस ने कही महाराज यहाँ तो सारे मणिया पहले सारे मणिया 8 में। बोले यही तो मैं तुझसे कहने आया, देवकी के सारे बच्चे पहले सारे 8 में। कहा तो देवता की उल्टी गिनती चली जाए, सीधी गिनती चली जाए। मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू 1 से लेकर 8 तक के सारे बच्चों को मार दे। बात तो ये मत कहना नारद ने समझाया है, अपना तो समझाने का काम। और देख ऐसे दाव नहीं लगेगा, जीजाजी को और बहन को जेल में डाल, हथकड़ी लगा, तब मारने का दाव लगेगा। दूसरी बात, तेरे पिताजी का बुढ़ापा आ गया, अब उनसे राजकाज नहीं चले, अब तो तू ही मथुरा का राजा बनेगा, जब काम चलेगा। पिताजी को भी जेल में डाल दे। और ये जितने भी यादव है ना, सब तेरी खोटी बोली करने वाले, सबको निकाल दे, देश निकाल दे और राजसुदन बुलाना के मथुरापुरी में बसा, वो तेरी मदद करेंगे। ऐसा कह करके नारद और ब्रह्मलोक में चले गए। नारद जी के जाने के बाद में कंस ने देवकी वसुदेव को बुलाया, पहल के बच्चा को शिला में पसार करके मार दिया।
हाथों में हथकड़ी लगा दी, पैरों में बेड़ी लगा दी, गले में तोप लगा दिया, अपने पिता को उनसे महाराज को जेल में डाल दिया और मथुरा का राजा बन गया कंस। जब मथुरा का राजा कंस बन गया, अब तो दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती, कोई कहने सुनने वाला नहीं। सारे आदमियों को भगा दिया, मथुरा में बसे राक्षसों को लाला में बसा लिया। देवकी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, उसको भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया, चौथे को भी मार दिया, पांचवें को भी मार दिया और छठे को भी मार दिया। हतेषु षट्सु बालेषु देवक ज्ञानो सेना। जब 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ जब देवकी के रहा, तो 7वें गर्भ में तो संकर्षण भगवान आकर गर्भ में विराजमान हो गए। देवकी का लाल चमक मारने लग गया। राक्षसों ने जाकर कंस से कही, महाराज हमको ऐसा लग रहा है कि आपको बैरी जो 8वें में आगे वाला हो वो 7वें में ही आगे होती है, आपकी बात में गड़बड़ लग रही है। बोले अच्छा, बोले हाँ, होशियार भैया के धोखा नहीं हो जाए। कल से सारे पहरेदार उस पर कर दिया और भगवान ने क्या किया, अपने योग माया को वैकुंठ में बुलाया और योग माया को बुलाकर कहा, योग माए, बोले हाँ प्रभु, मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले गच्छि देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभृलंकृतम। ये देवी तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में यहाँ वसुदेव जी की पत्नी है देवकी, उसके घर में मेरा 7वां संकर्षण तेज पड़ रहा है, उसको निकाल करके और नंद बाबा की जो पत्नी है, नंद बाबा के यहाँ जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती है रोहिणी, वो रोहिणी के घर में ले जाकर स्थित कर दो। ये काम करना है। और दूसरा काम ये करना है कि मैं देवकी के गर्भ से 8वें गर्भ से मैं अवतार लूंगा, तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना। मैं रात में गोकुल में आ जाऊंगा तो मथुरा में चले जाना और मथुरा में जाकर के धाम को प्राप्त हो जाना। योग माया के काम तो करवा रहे हो मुंह से और नाम बोले तो आपको मुंह का मिलेगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारी पूजा हो जाएगी। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, घुमदा, चंडिका, शारदा, नारायणी, अनेक नाम लेकर के लोग तुम्हारी पूजा करें। ये सारे नाम भागवत में लिखे, मैं बोल रहा हूँ, अनेक नाम लेकर के लोग तुम्हारी पूजा करें। योग माया का जैसा किया गया प्रभु स्वीकार है। योग माया ने स्वीकार कर लिया और योग माया वहां से गई और देवकी के गर्भ में से उस तेज को निकाला और निकाल करके और रोहिणी जी गर्भ में ले जाकर स्थिर कर दिया। जब ये गर्भ रोहिणी गर्भ में चला गया, मथुरा में हल्ला मच गया कि राजा कंस के डर से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। सब ने यही सोचा, प्रेम से बोलो श्री राम। अब ये गर्भ पहुंच गया रोहिणी जी गर्भ में। जैसे जैसे जन्मने का समय आया बच्चे का, भादों का महीना, भादों सुदी छठ हल षष्ठी के दिन जाकर के और रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी का अवतार हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की, संकर्षण भगवान की। बलराम जी महाराज आए। जब बलराम जी का अवतार हो गया, अब तो 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आकर विराजमान हो गए। जब भगवान गर्भ में आए तो यहाँ आकाश के देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने को जेल में पधारे। कैसे पधारे? और जेल में आकर भगवान की गर्भ स्तुति गाई देवता। आइए हम भगवान का स्वागत करें, भगवान की स्तुति करें। क्या कह रहे देवता? स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से जो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण एकायनो सो विपरम विमोला चतुरसो विदो सदामा सतसहस्राविदगोणवासो तत्सरी विभवो हरिरस्या स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कृष्णपदे भक्तिगत परत्वमान हंसे स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सारे देवता स्तुति कर रहे सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य शिवाने एकम सत्य भगवान को 9 बार सत्य कहा देवताओं ने सत्य रूप धारण करने वाले आदि मध्यान्ह संध्या त्रिकाला मूल संध्या बाकी सारा संसार असत्य है प्रभु। सारे देवता जब स्तुति करके चले गए तब सुखदेव जी कहते हैं कि अथो सर्वमनोमीतम अब तो भगवान के जमाने का जब समय आया तो काल भी सुंदर हो गया। काल कभी सुंदर हो जाएगा लेकिन भगवान के जन्म के समय तो काल भी सुंदर हो गया। दिशाएं पवित्र हो गई, शीतल मंद सुगंध बहने लग गया, पवन वायु सुस्पर्श पृथ्वी हंस रही है। अब तो धीरे धीरे और भादों का महीना आ गया। भाद्रपद का महीना क्यों चुना? बोले भाद्रपद का मतलब होता है भद्रम कल्याणम पदे पदे, जो अपने भक्ता पद पद में कल्याण करे वो भाद्र का महीना भगवान ने चुना। कृष्ण पक्ष को भगवान ने चुना। भगवान ने सोचा कि रामावतार में मंगलवार को आए, अब की बार बुधवार को चलना, बुधवार को चुना। भगवान ने सोचा रामावतार में पुनर्वसु नक्षत्र में आए, अब की बार में रोहिणी नक्षत्र में चलना है, रोहिणी नक्षत्र को चुना। और भगवान ने सोचा कि रामावतार में नौमी को आए, अब की बार अष्टमी को चलना है। रामावतार में दिन में आए, अब की बार रात में चलना है, क्योंकि साहूकार दिन में आते चोर तो रात में ही आते भाई, अब के चोर बन के चल रहे। अब तो भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे कमल खिलता है, चंद्रमा निकलता उस समय भगवान श्री कृष्ण का माँ देव की गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। जिस समय जन्म हुआ देवता स्वामी वर्जा बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम। जब भगवान का जन्म हुआ तमोत्तम बालकं दीक्षणं चतुर्भुजं सदगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणं सौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सार्धपयोधसौरभं। भगवान की 4 भुजा देखी, शंख गदा पर देखे माने तो देवकी और वसुदेव ने स्तुति गाई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमको यदि डर हो तो मुझे तत्काल गोकुल में पहुंचा दो। वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको ले आना और मुझे छोड़ जाना। बोले छोड़ कैसे आए? हाथ में हथकड़ी लग रही है, पैरों में बेड़ी लग रही है। बोले मेरा स्पर्श करोगे तो सब खुल जाएगा। बसदेव जी ने जैसे ही भगवान के हाथ लगाया, हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ी खुल गई और भगवान छोटे से बच्चा बन गए। जेल में कोई सूप पड़ा था, उसको उठाया, लल्ला को और माथे पे ले लिया सूप में। जैसे बाहर आने लगे जेल के किवाड़ अपने आप खुल गए, ताला खुल कर नीचे गिर गए। भगवान को लेकर जैसे बाहर आए, सारे पहरेदार जो होशियार कर रहे सब सो गए, पूरी दिलों की सो गई, जब लोगों को कहा भी नहीं। अब तो कंस के महल को पार करके बाहर आए, मथुरापुरी के भीतर होकर के आने लगे। गोकुल दरवाजे पर आए, बड़े बड़े किवाड़ खुल गए, अलीगढ़ी ताले खुल गए और भगवान को लेकर जब वसुदेव जी आगे बढ़ने लगे,
तो आकाश के बादलों में वर्षा करना चालू कर दिया। मंदम मंदम जल धरा जगन जो अनुसार मंद मंद वर्षा हो रही है भगवान के ऊपर। हजार फुट से शेष जी ने आकर के छतरी छाया कर दी, एक बूंद नहीं पड़ने दिया। जब भगवान को लेकर के जा रहे थे तो मथुरा और गोकुल के बीच में जमुना जी आई। जमुना जी ने सोचा मेरे प्राणनाथ जा रहे दर्शन करूं, तो जमुना जी में बाढ़ आने लग गई। बसदेव जी घबराए। भगवान ने सोचा जमुना तो मेरा चरणोदर लेना चाहती है। जो भगवान ने सूप में बैठे बैठे अपना पैर निकाला, जमुना जी में डुबोया, जमुना जी अपने आप नीचे चली गई, रास्ता मिल गया। बसदेव जी जमुना जी को पार करके गोकुल में पहुंचे। नंद महल के किवाड़ अपने आप खुल गए। नंद महल में जाकर के लल्ला को सुना दिया और यशोदा ने जो कन्या को जन्म दिया था उसको उठा लिया। लेकर कोई कदम बाहर आए, जैसे बाहर आए किवाड़ काटे गले की तरह लगे अंदर। जमुना जी को पार करके जब मथुरापुरी में आए और जैसे ही बसदेव जी जेल में आए, कन्या को लाकर के देव की गोद में दिया। कन्या जोर जोर से रोने लग गई। ये कन्या क्यों रोई है? कन्या माया है। और जैसे ही कन्या रोई, हाथों में हथकड़ी आ गई, पैरों में बेड़ी आ गई दोबारा, क्योंकि माया बांध देती है और भगवान बंधनों को खोल देते हैं। यही तो फर्क है बस। जैसे ही कन्या रोई, सारे परिवार भागे। ओ भैया, देवकी के 8वां बच्चा है, 8वां बच्चा है। कंस को लेकर के आए। कंस ने ताला खुलवाया और देव की गोद में से योग माया को छीना और शिला पर पछाड़ करके मारने को तैयार हुआ। जो कन्या को आकाश में उछाला, कन्या कंस के हाथ में से छूट गई और राजा कंस के माथे पर जोर से लात मार करके और आकाश में उड़ गई। अष्टभुजा की देवी बन गई और कहा कि माया दया मंदा यहाँ तक करूँ दमांगा। अरे तू मुझे क्या मारता है? तुझे मार के मारा तो पैदा हो गया। कंस ने कहा हो गया बढ़िया पैदा। बोले जा होना तो हो गया, जगह बताओगी क्या हो गया? ये तो कमा जगह नहीं बताई। कंस हाथ मसरता रह गया। कंस ने सारे राक्षस बुलवाए, भाई हमारा बेटी पैदा हो गया कहीं, क्या करें? तो राक्षसों ने सलाह दी, महाराज ब्रज के सारे बच्चे मरवा दो, आपका बेटी जहां भी होगा अपने आप मर जाएगा। तो कंस ने कहा कि कैसे मरवाऊं? तो पुत्र नाम के राक्षसी आई, मारे कही महाराज सारे बच्चों को मारने का ठेका मेरा, सारे बच्चों को मैं मारूंगा, स्तनों में जहर लगा के ले जाऊंगी, सारे वर्ष के बच्चों को मैं मारूंगा। पुत्र ने ठेका ले लिया और कंस की सभा विसर्जित हो गई। यहाँ अब मथुरा की लीला तो पूरी हो गई। अब गोकुल में चलते, हमारे तो उत्सव मनेगा भगवान का। नंद बाबा गोकुल के दीवान है, 75 वर्ष के है, लेकिन लाला नायक भयो। जब ब्राह्मण ने कही महाराज कुछ करो, तो नंद बाबा ने ब्राह्मण बैठा दिए और अनुष्ठान चालू करवा दिया। नंद बाबा की पत्नी के गर्भ रह गया। नंद बाबा के दोनों बहन आ गई, नंदा सुनंदा। जहाँ रात्रि को भगवान को जन्म हो, 22 रात्रि को नंद बाबा की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन जन्म देकर के और यशोदा जी सो गई। सुबह सुबह भगवान नंदा ने जाकर के जब देखा तो भाभी के पास में एक छोटो सो प्यारा सो नन्नो सो और नीलमणि सो लाला सो बड़े नंद के लाला की। नंदा धुआ तोड़ करके नंद बाबा के पास में गई, समाचार सुनाए। नंद बाबा ने कहा बहन नार मत काटियो, बाकी पहले 1000 गैया को दान करो। सबसे पहले नंद बाबा ने 1000 गैया का दान किया। और गैया भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पहलों ने गैया, बछड़े की मैया और दूध की देवैया गैयाओं का दान किया। सोने की सीढ़ी बनाकर, चांदी की खुली बनाकर, कांसी की दोहरी बनाकर धूल डाल के दान किया। फिर नाग छेदन हुआ। जमुना जी में जाके स्नान की नंद बाबा ने, नहीं धोती पहनी, नहीं मुकलमंडी उतारी, मूर्छन पे इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो और नंद बाबा बिल्कुल सज गए। 16 वर्ष के छेला है। ब्रज की गोपियां कोई मक्खन लेकर आ रही है, कोई दूध लेकर आ रही है, कोई दही लेकर आ रही है। नंद महल में सबकी सब आ रही है और सबके सब नाच रहे, गा रहे, कूद रहे। बोले नंद भयो देख नैया लाल की, भयो देख नैया लाल की, आनंद भयो देख नैया लाल की, नंद भयो देख नैया लाल की।
की जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल के आनंद उमंग भयो जय हो लाल की आनंद उमंग भयो जय हो लाल की पूजा करें यजमान भगवान की पूजा भी अरे दे देनी मैया बधाई दे देनी मैया
दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया अरे दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया ओ झूले पलना में नंदलाल बधाई दे तेरी मैया ओ झूले पलना में नंदलाल बधाई दे तेरी मैया देखिए एक मिनट, ये भगवान का सबसे बड़ा अवतार है। अभी एक बधाई और गाई जाएगी, लेकिन आप सुनो,
जिनको भगवान का सबसे बड़ा अवतार है, सबसे बड़े अवतार की जिनको भेंट करनी हो, न्योछावर करनी हो, वो बहुत जरूरी है। तो हम और अवतारों पे तो आपसे कहा ही नहीं, ये सबसे बड़ा अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। जिसको भी न्योछावर करनी हो भगवान के अवतार की, वो कर सकते हैं। एक मिठाई और गाई जाएगी, उसके बाद आरती कर देंगे बस। नंद के लाला की जय हो। अरे लाला जायो रे नंद घरे लाला जायो रे, लाला जायो रे यशोदा के लाला जायो रे। ओ ब्रज में अब्रज में ओ ब्रज में रे जय जयका नंद घरे लाला जायो रे। ओ ब्रज में रे जय जयका नंद घरे लाला जायो रे। लाला जायो रे नंद घरे लाला जायो रे, लाला जायो है नंद घरे लाला जायो रे। ओ ब्रज में अब्रज में ओ ब्रज में रे जय जयका नंद घरे लाला जायो रे। ओ ब्रज में हो रही रे जयकार नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही रे जयकार नंद घरे लाला जायो है। ओ नंद लाला जायो रे, लाला जायो है। ओ नंद लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही रे जयकार नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही रे जयकार नंद घरे लाला जायो है। अरे ग्वाल ग्वाल सब सखा संग में, ग्वाल ग्वाल सब हित मिल गावे। युग युग नृत्य बजावे, युग युग नृत्य बजावे। ओ ब्रह्मानंद समाने आज तुम्हें सब गायो है। ब्रह्मानंद समाने आज तुम्हें सब गायो है। ओ ब्रज में हो रही रे जयकार नंद घरे लाला जायो है।
बिसराए बिसमुड़ी सबकी बिसराए हर बात को रूप सबही ने मंगल गायो है ओ हर बात को रूप सबही ने मंगल गायो है भक्ति में हो रे आज नर्त जने नागा जायो है भक्ति में हो रे आज नर्त जने नागा जायो है ओरे लाला जायो है नाम